Assalamu alaikum, dear students. Today we are back with another topic of solids, which is unit cell. A unit cell is the smallest part of the crystal, which has all the characteristic features of entire crystals, is called unit cell. Unit cell basically has all the necessary arrangements and all the necessary uh, characteristics of the entire crystals. Crystal can be generated by repeating the unit cell in three-dimensional space or three-dimensional uh, lattices or points. So here we go. We will read one by one about the unit cell. When we look at the cubic crystal lattice, we see that it is actually composed of many small parts. ये बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है. The smallest part of the crystal lattice is all the characteristic features of entire crystal and it is called as unit cell और उसे unit cell कहा जाता है. It means that a unit cell is of a crystal lattice is like the smallest block or geometrical figure from which the entire crystals can be built up repeating in three dimensions. अगर हम unit cell को three dimensions में repeat कर दें तो हमारे पास मुकम्मल एक यूनिट सेल को रिपीट करने से हमारे पास एक मुकम्मल क्रिस्टल जनरेट हो सकता है. लाइक कि एक कमरे के अंदर आपके पास जो एक ईंट है वो आपके पास यूनिट सेल का किरदार अदा करती है कि जब हम उसे हर डायमेंशन में रिपीट करते हैं तो हमारे पास एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बिल्ट हो जाता है. इट शोज the structural properties of a given crystals. The complete information about the crystalline structure is present within a unit cell which repeats itself in three dimension to form a crystal. क्रिस्टल की अरेंजमेंट के बारे में और क्रिस्टल्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो है उस यूनिट सेल में मौजूद होती हैं. हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल को थ्री डायमेंशंस में रिपीट करके मुकम्मल क्रिस्टल को ऑब्टेन कर सकते हैं. वो कहते हैं इफ़ वी नो द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल वी इनफैक्ट नो देयर अरेंजमेंट इन द होल क्रिस्टल. अगर हमें यूनिट सेल में अरेंजमेंट्स का पता हो तो दरअसल दूसरे लफ्ज़ों में हमें मुकम्मल क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट्स का अंदाज़ा है या हमें इल्म हो सकता है. The quantitative aspects of crystals are deduced from the size and shape of the unit cell. There are three unit cell lengths and three unit cell angles alpha, beta and gamma और A, B और C. इन छः को हम जो है वो पैरामीटर्स कहते हैं और ये छः जो है वो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं. यही छः डिटरमिन करते हैं कि आपके पास शेप जो है वो किस किस्म की होगी या कौन सी हो सकती है या कौन सा क्रिस्टलाइन सिस्टम जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. इनमें से जो आपके पास जो अल्फ़ा है वो बी और सी के दरमियान एग्जिस्ट करता है. जो आपके पास गैमा है वो आपके पास ए और बी के दरमियान एग्जिस्ट करता है. और इसी तरह से जो बीटा है आपके पास वो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन सी एंड ए. यानी कि एक है अल्फ़ा, बीटा और गैमा और एक है ए, बी और सी. सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा की. तो अल्फ़ा जो है वो ए से रिजेंबलेंस रखता है तो इसलिए ये बी और सी के दरमियान एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बीटा की. तो बीटा आपके पास चूंकि बी से रिजेंबल करता है तो ये ए और आपके पास सी के दरमियान एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. उसके बाद हम करते हैं बात गैमा. तो गैमा आपके पास एग्जिस्ट करेगा, वो चूंकि सी से रिजेंबल करता है तो ये एग्जिस्ट करेगा बिटवीन आपके पास ए एंड बी. तो ये एमसीक्यूज़ में हमसे ये बात पूछी जा सकती है कि ये किन के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं. वो कहता है द एंगल अल्फ़ा इज़ बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज़ बिटवीन ए एंड सी और गैमा जो है वो ए और बी के दरमियान एग्जिस्ट करता है. द यूनिट साइड लेंथ्स में बी असाइंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बट द एंगल्स हैव टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली. वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही होंगे. ए बी सी तो वो कहता है किन के दरमियान भी मौजूद हो सकते हैं लेकिन आपके पास एंगल्स मस्ट बी वो हमारे पास फिक्स ही होंगे. यानी कि ए और बी के दरमियान गैमा, बी और सी के दरमियान अल्फ़ा और ए और सी के दरमियान बीटा होंगे. The choice of x, y, z may be along any of the three axes. The six parameters of unit cell are called unit cell dimensions और crystallographic elements. तो इनको जो है वो हम नाम देते हैं
इनका। तो कीपिंग इन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल वी कैन अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर या होल क्रिस्टल सिस्टम, ये आपके पास लास्ट लाइन में मौजूद है। अब क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट। A crystal system may be identified by the dimensions of its unit cell along its three edges or axes A, B, C and the three angles alpha, beta and gamma। तो तकरीबन हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और these 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर ये हमारे पास डिस्क्राइब किए गए हैं यहाँ पे। हम क्या करते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले टेबल में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन मौजूद है। यहाँ से आपको क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा इसके बारे में। अब आपके पास सबसे पहले क्यूबिकल फॉर्म है, इसको आप जो है वो मेमोराइज़ करेंगे, याद करेंगे इसे, क्योंकि इसको तैयार करने का और कोई तरीका नहीं है मौजूद। क्यूबिकल में देखेंगे, क्यूबिकल में तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स भी आपके पास बराबर हैं और इनके एग्जांपल्स भी आप लोग याद रखेंगे ये कौन कौन सी हैं। तीनों एंगल्स बराबर हैं 90 के। टेट्रागोनल में आपके पास 2 साइड्स बराबर और तीसरी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, जबकि तीनों एंगल्स आपके पास इक्वल हैं। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों के तीनों आपके पास साइड्स इक्वल नहीं है, जबकि तीनों एंगल्स आपके पास बराबर हैं। ठीक है, अब इसे आप लोग कैसे याद करेंगे देखें। इसे याद करने का तरीका ये देखिए, सबसे पहले क्यूबिकल आपके पास है, आपके पास A इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी है, लेकिन और एंगल आपके पास तीनों के बराबर है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90। अच्छा, क्यूबिक टेट्रागोनल में एक साइड बराबर नहीं है। ठीक है, टेट्रागोनल में आपके पास 2 बराबर A इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, जबकि आपके पास एंगल तीनों के तीनों फिर से बराबर हैं। अच्छा, उसके बाद मोनोक्लिनिक में तीनों साइड्स बराबर नहीं है, तो ये देखो 3 तो आपको वैसे के वैसे याद हो गए कि, लेकिन एंगल हाउएवर वहाँ पे भी ये है A इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90। तो ये पहले 3 तो आपको बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं कि क्यूबिक, टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक में क्यूबिक में तीनों साइड्स बराबर हैं, टेट्रागोनल में 2 साइड्स बराबर हैं, एक नहीं है। और ऑर्थोरोम्बिक में ऑर्थोरोम्बिक में ये आपके पास ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास तीनों साइड्स बराबर नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों आपके पास एंगल्स बराबर है 90 के बराबर। आपके पास मोनोक्लिनिक नेक्स्ट है, मोनोक्लिनिक में भी तीनों साइड्स बराबर नहीं है। अब देखें साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन आपके पास फर्दर मोर क्या है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, उसी की तरह से रिजेंबल कर रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 2 एंगल्स बराबर हैं, तीसरा जो है वो 90 के बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में आपके पास 2 साइड्स बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, जबकि 2 एंगल्स 90 के और एक एंगल 120 का है। रोम्बिक और ट्राइगोनल में साइड्स बराबर हैं, जबकि तीनों के तीनों एंगल्स 90 और 120 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ट्राइगोनल या ट्राइक्लिनिक के अंदर आपके पास ना तीनों साइड्स बराबर हैं, ना ही आपके पास तीनों एंगल्स बराबर हैं। आप लोग ख़ास तौर पे इनकी एग्जांपल्स जैसे देखें, शुगर, सल्फ़र, बोरैक्स, इसी तरह आयोडीन, इसी तरह से आपके पास सल्फ़र, ये आपके पास डायमंड, NaCl NaBr और इसी तरह से Al2, ग्रेफाइट, ये जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर्स में बार बार आया है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ये देखिएगा बोरिक एसिड है H3BO3, तो इनके बारे में जो है वो अक्सर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये MCQs के तौर पर भी आप लोगों ने तैयार करना है। टॉपिक आप लोगों का जो है वो जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर है वो यहीं तक मौजूद है। फर्दर मोर जो है वो हम इसे यानी कि ये हमारे पास मौजूद नहीं है नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, तो हम लेक्चर को जो है वो फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोग इसे जो है वो कीनली पढ़िएगा तवज्जो से, ताकि नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का जो है वो आसानी से हो सके। तो आप लोग मुझे इजाज़त लेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।